Hello students, we are back with another new video, and in this video we are going to start a new unit, understanding fractions. I hope you are completing your homework in time. So, understanding fractions. In this unit we will learn about fractions as a part of all and fraction of number lines, etc. So क्या होते हैं फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ ऑल. Let us see. Mohan and Sneha were eating food and they finished their chapati at same time. Then their mother chopped the chapati from the middle and gave one part of Mohan and other part of Sneha. तो उनकी मदर ने एक रोटी ली, एक चपाती ली और उसको बीच में से तोड़ा और एक पार्ट मोहन को दिया और एक पार्ट स्नेहा को दिया. लाइक दिस, इस तरह से. ये कोई रोटी थी, ये कोई चपाती थी और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मदर ने. 1 पार्ट मोहन को दिया, 1 पार्ट स्नेहा को दिया. आगे देखते हैं. Similarly, if a chapati is distributed among 3 persons, then अगर इसी तरह से अगर ये चपाती 3 persons में डिस्ट्रीब्यूट की जाती, 3 लोगों को दी जाती और इक्वली, तो इस तरह से डिवाइड किया जाता. ओके, तो these are 3 equal parts and these are 2 equal parts. Now see the following table. Number of person with chapati to be distributed and part of all give to each other. अगर 2 पर्सन्स में चपाती डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सो 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाएगी, हाफ हाफ. 3 पर्सन्स में अगर डिवाइड किया जाएगा तो इस तरह से डिवाइड किया जाएगा इक्वली. इसका मतलब हाफ को क्या बोलते हैं? 1/2. 2 में से 1. और 3 पर्सन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको बोलते हैं 1/3. इक्वली डिवाइड करेंगे 3 पर्सन में तो 1/3 बोलते हैं. यानी 3 पार्ट्स किए, 3 में से 1 पार्ट दिया, 1/3. अगर आप 4 पर्सन हो गए तो 4 पर्सन में डिवाइड करेंगे तो उस चपाती की 4 पीसेज होंगे इक्वली और हर एक को 1/4 पार्ट मिलेगा. यानी 4 पार्ट्स किए, उनमें से 1 पार्ट मिलेगा, 1/4 पार्ट. और 5 पर्सन होते हैं तो 5 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, 5 इक्वल पीसेस करने पड़ेंगे चपाती के और हर किसी को 1/5 पार्ट मिलेगा. यानी 5 में से 1 पार्ट. 5 पार्ट्स किए गए, उनमें से 1 पार्ट दिए गए इक्वली, 1/5. अगर 2 पर्सन्स में डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ दिया जाएगा, यानी 1/2. 3 पर्सन को दिया जाएगा तो 1/3 दिया जाएगा इक्वली हर एक पर्सन को. और अगर 4 पर्सन हो जाते हैं तो सभी को 1/4 पार्ट दिया जाता है इक्वली. 5 पर्सन हो जाते हैं तो सभी को 1/5 पार्ट दिया जाएगा. ओके, 6 पर्सन हो जाते हैं तो सभी को 1/6 पार्ट दिया जाता है. यानी उस चपाती के 6 पार्ट किए जाएंगे और सभी को इक्वली पार्ट दिया जाएगा. 8 पर्सन हो जाते हैं तो उन सभी को सबसे पहले उस चपाती के 8 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे और सभी पर्सन को इक्वली पीसेस दिए जाएंगे. यानी 1/8. 8 में 1 चपाती के 8 पार्ट्स किए गए और सभी को उसमें से एक एक पार्ट दिया गया, यानी 1/8 पार्ट मिला हर पर्सन को. अगर 10 पर्सन हो जाते हैं तो 10 पार्ट्स किए जाएंगे, सभी को 1/10 पार्ट मिलेगा. 12 पर्सन हो जाते हैं तो उस चपाती के 12 पार्ट्स किए जाएंगे इक्वली और हर एक पर्सन को 1/12 पार्ट दिया जाएगा. 1/12 मीन्स 12 पार्ट्स किए गए और 1 पार्ट मिला हर एक पर्सन को. So now concept of fractions. Fractions का concept क्या होता है? Concept of fraction is कोई भी चीज अपने आप में एक होल होता है, पूरा होता है. जैसे दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1. आगे हम टेबल को देखेंगे तो डिटेल से समझ सकते हैं. 1/2 और हाफ पार्ट्स ऑफ 1 पार्ट. अगर 2 पार्ट्स किए तो इसको बोलते हैं हाफ.
यहाँ भी 2 पार्ट्स किए गए, इसको भी हाफ बोलेंगे। यहाँ भी 2 पार्ट्स किए गए, ये भी हाफ है। अब इसी होल के 3 पार्ट्स किए गए तो 1/3, होल के 3 पार्ट्स किए गए 1/3 1/3। ठीक, 3 पार्ट्स किए गए, उनमें से 1 पार्ट को शेड किया गया, कलर किया गया तो 1/3। 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट को, 3 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट को शेड किया गया, कलर किया गया 1/3। 3 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट को कलर किया गया तो 1/3। यहाँ किसी होल के 3 इक्वल पार्ट्स किए गए, उनमें से 2 को शेड किया गया, कलर किया गया, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 2/3, 2/3। इसका मतलब कि 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को शेड किया गया, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को शेड किया गया 2/3। यहाँ 4 पार्ट्स किए गए, इक्वल 4 पार्ट्स, उनमें से 1 को शेड किया गया है 1/4। 4 में से 1 पार्ट को शेड किया गया है, 4 इक्वल पार्ट्स से उनमें से 1 पार्ट को कलर किया गया है 1/4। यहाँ भी 1/4। ओके, और यहाँ 4 पार्ट्स में से 1 2 3 पार्ट्स को शेड किया गया, कलर किया गया है। सो 4 में से 3 को शेड किया गया है, तो फ्रैक्शन बनेगा 3/4। यहाँ भी 3/4। अब यहाँ 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 5 इक्वल पार्ट्स हैं एंड 1 2 3 4 पार्ट्स को शेड किया गया, कलर किया गया है। सो फ्रैक्शन बनेगा 4/5, क्योंकि टोटल 5 पार्ट्स थे, उनमें से 4 को कलर किया गया, शेड किया गया, तो 4/5, 4/5 भी बोल सकते हैं, 4/5 भी बोल सकते हैं। यहाँ भी 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स को कलर किया गया, 4/5 या 4/5। ये होंगे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ तो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 5 नहीं है। ठीक, सो नोट करने वाली बात क्या है, ए लाइन हैज बीन ड्रॉन टू राइट सिंपल फ्रैक्शन, द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैव बीन रिटन बिलो द लाइन एंड द पार्ट्स अंडर कंसिडरेशन हैव बीन रिटन अबव द लाइन। ये जो लाइन होती है, ये लाइन 4/5 में जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के नीचे जो नंबर लिखा जाता है उसका मतलब होता है कि टोटल पार्ट्स ये हैं। ओके, टोटल पार्ट्स नीचे आते हैं और जितने भी कलर किए गए हैं, शेड किए गए हैं, वो पार्ट ऊपर आते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो आज की वीडियो में इतना ही रीड करेंगे, समझने की कोशिश करना इस टॉपिक को, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद ए न्यू टॉपिक। एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, एक्सरसाइज के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर।